चंद्रमा, लक्ष्मी, रंभा, पंचजन्य शंख, पारिजात पुष्प और अमृत। इसी मंथन से निकली कामधेनु गाय ही असली गाय कही जाती है। दोस्तों, कामधेनु गाय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुरभि, कामदूधा, कामदूह, कामदा तथा देसी। कामधेनु को सभी गायों की माता, गौ माता माना जाता है, जिसमें देसी गाय या जिसे हम देसी गाय कहते हैं वो सर्वोत्तम प्रसिद्ध है। देसी गाय को मन की निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। देसी गाय को दैविक और चमत्कारी शक्तियों से भरी गाय माना जाता है। देसी गाय को स्वर्ग में रहने वाली गाय भी माना जाता है, जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड के सभी देवता वास करते हैं। गौरी, ये ले घास खा ले। हाँ, बाहर भी चलेंगे। पता है तुझे वन का हरा हरा ताजा घास खाना अच्छा लगता है। अरे जीवली, तू जाग गई? और ये क्या, सारा घास खा गई? तेरा तो पेट है कि कुआ, जितना दो खा जाती है। इतनी देर में वापस भूख लग गई? अब वन में चलेंगे, तब जितना खाना हो खा लेना। वहाँ हरा हरा घास खाएगी तभी तो ताजा दूध दोगी। कंकु, तुम तो देसी गाय लाने वाली थी, फिर ये किसे ले आई? क्यों, ये गाय नहीं है? नहीं, ये गाय जैसी दिखने वाली जर्सी पशु है, जिसके सारे लक्षण गाय से होते हैं, पर ये गाय नहीं है। पर ये देसी गाय से एकदम सस्ती है और दूध भी ज्यादा देती है। सस्ती है पर गाय नहीं। देखा, मेरी जीवली भड़क गई। देखा गौरी, मेरा कितना मान सम्मान है। गाय को कितना पूछते हैं सब, गौ माता कहते हैं। गौ माता? जो गाय ही नहीं है वो गौ माता कैसे हो सकती है? क्या तुम गाय हो? लो कर लो बात। अगर मैं गाय नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ? मैं भी दूध देती हूँ। मेरा दूध और उससे बने उत्पादन बाजार में तुमसे ज्यादा बिकते हैं। लोग मुझे गौ माता मानते हैं और मेरी पूजा भी करते हैं। जो सच बात से अनजान है वो ये सब करते हैं। जो तुम्हारा सच जानते हैं वो तुम्हें गाय नहीं पशु कहते हैं। पशु। मैं गाय माता हूँ। तुम्हारे ही लोगों ने मुझे गाय का दर्जा दिया है। तुम समझोगे नहीं। लोग मुझे गौ माता मानते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवता मुझ में निवास करते हैं। स्वयं भगवान को भी मेरा दूध पीना पसंद है। मेरी गर्दन देखो, मखमली रजाई सी कोमल, जो अपने बच्चे की धूप ठंड से रक्षा करती है। अच्छा, मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ। क्या तुम खा सकती हो? अरे कम अकल, मैं जीने के लिए खाती हूँ और तुम खाने के लिए जी रही हो। तुम्हारे में भूंड के यानी कि सुअर के जिन्स हैं, जिन्हें यूरोप में उरूस कहा जाता है। तुम जानवरों की एक प्रजाति हो जिस पर विदेशियों ने प्रयोग करके सुअर और भारतीय देसी गाय के बीज के इंजेक्शन देकर एक नया जानवर तैयार किया, जिसका नाम जर्सी रखा गया, जो गाय नहीं है पर गाय की तरह दिखता है। चाहे कुछ भी हो, लोग मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे दही, दूध, घी प्रचुर मात्रा में खाते हैं। आजकल जो सस्ता दिखता है वो पहले बिकता है, फिर वो नकली तेल हो, घी हो या दूध हो। लोग अपनी जान से खेलते हैं क्योंकि वे लोग मूर्ख हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा दूध धीमा जहर है, जिसमें कासोमार्फिन नाम का एक जहर है, जो दूध और उससे बने कई उत्पादों के रूप में लोगों के पेट में जाता है और कैंसर और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। आजकल युवा पीढ़ी में हार्ट अटैक आने का एक कारण तुम्हारा दूध भी हो सकता है। ऐसी बात है तो डेयरी के साथ मुझसे प्यार क्यों करते हैं? वो तो खुशी खुशी मेरा दूध लेते हैं। क्योंकि उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम जानती हो,
पिछले 5-7 सालों में तुम्हारी यानी देसी गायों की संख्या घट गई है और जर्सी गाय यानी हमारी आबादी बढ़ी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका कारण मनुष्य की लालच। लालच मनुष्य को अंधा बना देती है। अगर मेरी बात सुनने वाले लोग समय पर नहीं जागे तो उनकी भी बारी आएगी। उनके परिवार, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को अपनी ही आंखों के सामने रोते, तड़पते और बीमारी से जूझते हुए देखेंगे। और फिर अपनी लालच से कमाए पैसे और दूध काम नहीं आएगा। गौ माता का अर्थ भी पता है तुम्हें? शास्त्रों में कहा गया है कि मुझ में यानी कि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसमें 12 आदित्य, 8 वर्षों, 11 रुद्र, 2 अश्विनी का समावेश होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और ज्ञान गाय के साथ ही हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा गाय की कुल का वृद्धि हेतु प्रयोग हुआ था। तभी 8 से 10 गाय की जाति थी, जिसमें मुख्यतः कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा ये मेरे पूर्वज रहे हैं, जिसे पवित्र माना गया है। गाय का दूध, गौमूत्र, गोबर जिसे मानव अपने जीवन में अनेक वस्तुओं के रूप में उपयोग करता है। गाय का पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर विशिष्ट धार्मिक विधि विधान में उपयोगी होता है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि गायों में कामधेनु रूप में मैं हूँ। भगवान श्री स्वामी नारायण को गाय अति प्रिय थी, इसलिए आज भी जहाँ जहाँ श्री स्वामी नारायण मंदिर है वहाँ गायों की गौशाला है, जहाँ गौ वस्तुओं का निर्माण होता है। बात यही खत्म नहीं होती, ये तो हुआ गाय का धार्मिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से गाय का महत्व कुछ और है। वैज्ञानिक संशोधन अनुसार गाय के गोबर में कोलेरा के जंतुओं को नाश करने की शक्ति है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय कुल की गाय के गोबर में रेडियो विकिरण से रक्षण करने की शक्ति है। गाय के गोबर की चिप मोबाइल में लगते ही मोबाइल के रेडिएशन से मानव का रक्षण होता है। गाय के उभरे कंधे पर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य प्रकाश में जागृत होती है और शरीर में पीला सुवर्ण भस्म बनाती है। इसीलिए गाय का दूध और घी पीला होता है। जिस घर की दीवार और जमीन पर गाय का गोबर लगा हो, उस घर के वातावरण में से क्षय किरण का असर नष्ट हो जाता है। गाय का दूध हृदय रोग से बचाता है। क्षय रोगियों को गाय की गौशाला में रखने से गाय के गोबर और गौमूत्र की सुगंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। इसलिए गाय बहुत उपयोगी है। कौन सी गाय? देसी गाय। आजकल जैसे बच्चों के लिए बूढ़े माँ बाप बोझ बन जाते हैं, वैसे गाय बूढ़ी होने पर उसे बेच देते हैं या कत्ल खाने छोड़ाते हैं, जो पाप है। गाय का जतन करना चाहिए। खेती बाड़ी में गाय का गोबर, खाद, औषधि और वातावरण में सुधार करते हैं। गाय के पवित्र गौमूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और यूरिक एसिड होता है कि उसका दूध, गौमूत्र, गोबर, सींग सबका उपयोग होता है। गाय के गोबर में से साबुन, शैम्पू, खाद ये सब बनता है। गंगा, जर्सी पशु को लाकर मैंने तो बड़ी गलती कर दी। कंकु, अपनी गलती मानकर तुमने सनातनी भारतीय होने का सबूत दिया है। गुजराती में कहते हैं, जात्या त्याग की सवार। तेरा लाख लाख आभार गंगा। आज जर्सी पशु और भगवान श्री स्वामी नारायण की प्यारी हमारी गौ माता में भेद जानकर असली माता को प्रणाम करने का मन करता है। आप सबने देसी गाय और जर्सी पशु के बीच का फर्क जाना। आने वाली पीढ़ी को कामयाब बनाना है तो हर बच्चे को देसी गाय का दूध पिलाना है।